So next topic is classical problems of synchronization. तो ये तीन मेन प्रॉब्लम है, फेमस प्रॉब्लम. फर्स्ट वन इज बाउंडेड बफर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. सेकंड वन इज कॉल्ड रीडर राइटर्स प्रॉब्लम. थर्ड वन इज कॉल्ड डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम. अब ये तीनों प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं और इन तीनों प्रॉब्लम्स को हमने यूजिंग सीमाफोर्स सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम्स क्या है और इनका सॉल्यूशन क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम. अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास यू हैव वन प्रोड्यूसर एंड वन कंज्यूमर. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा. और कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा. एट ए टाइम या तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूमर कंज्यूम करेगा. दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते प्रोसेस. तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक बफर दिया है. बफर का मतलब क्या है? कैपेसिटी. के प्रोड्यूसर कितने प्रोड्यूस करे और कंज्यूमर उसमें से कंज्यूम करता जाए. वरना तो अगर बफर ना हो तो आप स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर तो जब तक एक कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो जैसे आपकी रियल लाइफ एग्जांपल्स में गोडाउन्स होते हैं तो वहां पर आप स्टोर करके रख सकते हो. फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम वी हैव बफर्स. तो मान लो इस बफर की कैपेसिटी है n और इस प्रॉब्लम को हमने यूजिंग 3 सीमाफोर सॉल्व किया है. S किस लिए यूज होता है? क्रिटिकल सेक्शन के लिए. E किसको यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है? E रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी. तो स्टार्टिंग में कितने फ्रेम्स एम्प्टी हैं आपके इस बफर के? तो n. स्टार्टिंग में तो n फ्रेम्स एम्प्टी होंगे. और कितने फ्रेम्स आपके फुल हैं? F स्टैंड्स फॉर फुल. फुल है 0, तो कोई भी फ्रेम नहीं होगा. तो हमने इस तरह से हमने 3 सीमाफोर्स ले लिए. क्रिटिकल सेक्शन के लिए s इक्वल्स टू 1 और यहां पर हमने काउंटिंग सीमाफोर्स ले लिए E एंड F. तो सबसे पहले क्या, प्रोड्यूसर ने जैसी प्रोड्यूस किया तो उसने क्या किया? वेट E. मतलब यहां पर उसने प्रोड्यूस करके यहां बफर में रख दिया तो एक एम्प्टी वाला कम हो जाएगा और फुल वाला क्या होगा आपको बाद में पता चलेगा कि उसको तो हमने सिग्नल करना है. लेकिन साथ ही उसने क्या कर दिया? वेट S. जैसी वेट S किया, ठीक है, तो सॉरी अभी यहां पर अपेंड नहीं करना इसको. यहां पर अभी अपेंड नहीं करना. तो जैसी वेट E किया तो मतलब क्या है कि आपका एम्प्टी का एक वो हो गया. और वेट S का मतलब इसकी वैल्यू क्या कर दी? 0. तो इफ यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब कंज्यूमर करना चाहेगा तो कंज्यूमर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो बाद में आपने अपेंड कर दिया मतलब यहां पर लिख दिया. देन सिग्नल S, तो S की वैल्यू अगेन आपने क्या कर दी? 1. सिग्नल F की वैल्यू क्या कर दी? 1. और तब आपका ये यहां पर कर सकता है. ठीक है, तो अब जैसी वेट F किया उसने, F की वैल्यू 1 थी तो आप कर सकते हो. वेट S की वैल्यू भी 1 थी तो यहां पर 0 0 दोबारा से हो जाएगी. फिर आपने टेक किया, देन सिग्नल S किया, देन सिग्नल E कर दिया. ठीक है, अब मान लो पहले आपका प्रोड्यूसर 4 टाइम्स चला तो आपका 4 यहां पर हो गए. इफ एम्प्टी इक्वल्स टू 6. ठीक है, तो स्टार्टिंग में एम्प्टी 6 था मान लो, तो अभी आपके 4 बार उसने ये कर दिया तो आपका एम्प्टी कितना रह जाएगा? 2. फुल कितना हो जाएगा? 4. तो 4 बार चला. तो अब उस हिसाब से ये कंज्यूमर ने अगर कंज्यूम करना है तो क्या ये इसमें से 4 बार चला के इसको ले सकता है? देखो वेट F, ठीक है, F की वैल्यू इसने कर दी तो 3 कर दी. तो क्या दूसरा कंज्यूमर प्रोसेस हो सकता है साथ ही? बिल्कुल हो सकता है. लेकिन वेट F के बाद क्या है? वेट S. तो जैसी S होगा तो S ने क्या कर दिया? अगेन यहाँ पे वैल्यू 1 थी, इसकी क्या कर दी?
0 कर दी, उसके बाद ही आप इसमें से टेक करोगे। तो यहाँ पे 1 कंज्यूम किया तो मतलब 1 माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वो वेट एफ से आपका माइनस हो गया, फुल कितना रह गया 3, देन अगेन फुल 2, देन अगेन एंड सो ऑन, दिस प्रोसीजर विल कंटिन्यू। सो ये आपका सिस्टम क्या बन गया है, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन है किसके ऊपर था, इस बफर के ऊपर। तो इस कोड के थ्रू आपने क्या किया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया यूजिंग 3 सीमाफोर्स। सीमाफोर्स कौन से, s इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल सेक्शन के लिए, e इक्वल्स टू n स्टार्टिंग में एम्प्टी फ्रेम्स के लिए, फुल फ्रेम के लिए या फिल्ड फ्रेम्स के लिए f इक्वल्स टू 0। तो कंज्यूमर में आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, इस कोड को रटने की रिक्वायरमेंट नहीं, कि जब भी कंज्यूम होगा तो उसने क्या करना है, f को, यस जब भी कंज्यूम होगा वो f को क्या करेगा, वेट f, और सिग्नल क्या करेगा, e, और प्रोड्यूसर ने क्या करना है, वेट e, सिग्नल क्या करेगा, f, और जो क्रिटिकल सेक्शन है वो तो पहले दोनों में, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, पहले वेट लगेगा दोनों में, बाद में सिग्नल होगा दोनों में। तो वो वैसा ही हमने इस कोड में किया है, तो इसमें कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज